तो नमस्कार। बिहार इलेक्शन का रुझान अब परिणाम में बदलने लगा है। शाम होते होते लगभग सारी सीटों का जो रुझान आ रही थी अब लगभग कठोरता पूर्वक सेट होता चला जा रहा है और एनडीए को 200 से अधिक बहुमत से जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिखाई क्या दे रही है, अब लगभग मिल ही गई है। हाँ, तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह हुआ। मनीष कुमार सिंह जी, हम प्रदेश कार्य समिति किसान मोर्चा में हूँ। अच्छा। जी। तो इस बार का जो चुनाव हुआ है बिहार की जनता की जीत है। बिहार की जनता जी, कि पूरा बिहार की जनता लड़ी तभी आपको इस तरह का परिणाम देखने को मिला। 200 से भी ज्यादा सीट आ रही है। जी, इसलिए आ रही है कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी हमारा मतलब नीतीश जी और मोदी जी के जोड़ी को पूरा जनता ने स्वीकार किया है और जनता ये समझ गई है इस बात को कि यदि यहाँ पर दूसरे की पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ जो है सिर्फ जो है आपस में विवाद होगा, आपस में आरोप प्रत्यारोप होगा और काम कुछ होगा नहीं। आपने देखा होगा कि इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ चाहे सरकार हो या चाहे विपक्षी पार्टियां हो, सब भी पार्टियां एक ही मुद्दे पर बात कर रही थी, वो था रोजगार। चाहे किसी भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी के नाम लेना नहीं चाहता, सबको रोजगार बात कर रही थी। और इस बात में जो है आपने देखा होगा कि जो 2020 से 25 के बीच में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में 17 एथेनॉल प्लांट हमारे राज्य में लगे हैं, 17 एथेनॉल प्लांट और बरौनी रिफाइनरी का विस्तार हुआ है, बहुत काम हुआ है, रोजगार पर बहुत काम हुआ है और डेयरी प्लांट गोपालगंज में लग रहा है और ऐसे से बहुत सारे काम हो रहे हैं। और पहले आपको याद होगा, पहले बिहार में कौन उद्योग मंत्री है कोई जानता नहीं था, पब्लिक यहाँ तक मीडिया वाले बहुत आदमी नहीं जानते थे कि बिहार का उद्योग मंत्री कौन है। आज जो है 2020 से 25 के बीच जब से शाहनवाज जी बने थे बिहार का उद्योग मंत्री, तब लोग जानने लगा कि बिहार में उद्योग मंत्रालय भी होता है। अन्य तो कोई उद्योग मंत्रालय के बारे में कोई जानता है? शाहनवाज जी जो बहुत सारा है, एक मतलब फूड क्या कहते हैं, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बात कर रहे थे, वो तो लगा नहीं, लेकिन कुछ का समय पीरियड होता है, उस टाइम टेकिंग एक्टिविटी होता है, कुछ समय के बाद ही वो काम लेता है। कह रहे हैं कि जनता जो है काम जो है नीतीश जी के सरकार गठबंधन नीतीश जी के साथ एनडीए ने जो 20 साल में काम किया है तो बम्पर जीत उसके कारण मिला। इसमें नीतीश जी का है, इसमें क्या है, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की जो जोड़ी है, नरेंद्र मोदी राम हुए और नीतीश जी लक्ष्मण हुए, राम जी का आशीर्वाद है और लक्ष्मण जी का जो तीर है, ये दोनों मिल करके लंका को हम लोग दहन कर दिए। क्या लगता है सीएम रहेंगे नीतीश जी की बदलेंगे इस बार? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश जी के नेतृत्व चुनाव लड़ा गया है, इसको तो नकार नहीं सकते हैं आप। अब जहां तक सीएम की बात है, सीएम हमेशा और हमेशा, आप ही जानते हैं, आप भी पत्रकार है, आपको भी जानकारी होगा, सीएम का चुनने का अधिकार विधायक दल करता है। सारा पार्टी का विधायक बैठेंगे, उसके बाद विधायक का दल का नेता चुना जाएगा, चुनाव होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद सर। तो और लोगों से पूछता हूँ और देख रहे हैं काफी लोग, जबरदस्त लोगों का जो है सो आप देख रहे हैं, यहाँ भी जबरदस्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। ये दीदी क्या नाम है आपका? रानी चौबे, प्रदेश प्रवक्ता हूँ। तो क्या कहते हैं, बम्पर जीत एनडीए को मिल रहा है इस बार, बम्पर जीत? आप तो अभी तक हमारा मतलब हम तो टीवी पे नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन हमें चुनाव शुरू होने से 200 से ज्यादा सीट है। देखिए, इस आधी आबादी ने निर्णय ले लिया है कि कहीं न कहीं हमारे शक्तिकरण के लिए जिसने काम किया हम उसका सम्मान जरूर रखेंगे। महिला के लिए बोल, बिल्कुल आधी आबादी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है और तेजस्वी जी को इसे सीखना चाहिए कि महिलाओं में सिर्फ माई बहन अपनी नहीं आती है कि मुख्यमंत्री बने, सांसद बने और विधायक बने। महिलाओं में देश की महिलाएं आती हैं, बिहार की महिलाएं आती हैं, निम्न वर्ग की भी महिलाएं आती हैं, जो जीविका दीदी हो, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हो, उसमें से भी किसी को विधायक बनाते ना, सदन में बैठाते, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने दिया नारी शक्ति। अभी तो आपने शुरुआत की है, आप देख लीजिए, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और अब बंगाल की बारी है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? खोरी रंजन कुमार, बीजेपी से जुड़े हुए हैं? हाँ, बीजेपी जुड़े हुए। कब से? 7-8 साल से। 7-8 साल से। क्या कहेंगे, जबरदस्त बम्पर जीत मिला इस बार? खुशी की बात है, हम लोग खुशी मना रहे हैं और जितना ही था उम्मीद था, इतना ज्यादा उम्मीद नहीं था कि मतलब कंपटीशन होगा, लेकिन एक तरफा हो गया, कंपटीशन नहीं है।
कंपटीशन का लग रहा था लेकिन एक तरफा हो एक गया। तरफा हो गया। पब्लिक का सेंटीमेंट है, पब्लिक के लिए काम कर रही है बीजेपी और एनडीए मिल करके, नीतीश जी और यहाँ पे जो भी है सब लोग। क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा लोगों को टच कर गया कि इतना बम्पर जीत मिला? सबसे ज्यादा अगर आपको लग रहा हो हाँ, जो टच कर गया हो। सबसे ज्यादा है कि मतलब जो लेडीज लोग के लिए जो किया गया है, ये बीजेपी गवर्नमेंट का भी जहाँ पे है बीजेपी और जेडीयू का, उसमें बहुत ज्यादा असर किया है। जैसे 10,000 दिया गया उनके व्यवसाय करने के लिए और भरोसा दिया है कि और भी आगे दिया जाएगा। प्लस है कि जितना सारा कार्यक्रम है जो चल रहा है, योजनाएं चल रही हैं, सब लेडीज लोग के लिए ज्यादा ही है। तो सीएम नीतीश जी रहेंगे कि बदलिएगा इस बार? ये तो बैठ करके बातचीत होगा। वैसे तो निश्चित है कि वो रहेंगे, नीतीश जी। आप चाहते हैं कि वही रहे? बिल्कुल बिल्कुल। और कि वो मना न कर दे तब तक वो रखना चाहिए उनको। और स्वस्थ है सब कुछ तो ठीक है। सर क्या नाम है सर? रोशन हिंदुस्तानी। जी सर। कब से बीजेपी से जुड़े हुए हैं सर? कितने साल से? करीबन 12 साल से। 12 साल से। तो इतना बम्पर जीत मिला है, हाँ। आपको खुद अंदेशा था कि इतना बम्पर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिहार की जनता का बेशुमार प्यार 200 इस से बार ज्यादा सीट मिल रहा है। हाँ, लग रहा था कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या लग रहा है सबसे ज्यादा चीजें जो टच कर गई हो जनता को, जो इतना बम्पर आपको बहुमत मिला है? महिलाएं घर से निकलकर वोट दी हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि भाजपा की सरकार आएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आएगी, तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और हमारा बिहार आगे जाएगा। तो महिला का लग रहा है कि महिला फैक्टर सबसे ज्यादा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? प्रभात मालाकार। प्रभात मालाकार जी, कब से जुड़े हैं सर बीजेपी से? 2001 से। 2001 से? बिहार के मीडिया, पार्टी के मीडिया की जिम्मेवारी है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो सर इतना बम्पर जीत मिला है, आपको खुद अंदेशा था कि इतना बम्पर जीत मिलेगा? देखिए, बिहार की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि जंगल राज की पुनरावृत्ति बिहार की जनता नहीं चाहती। अच्छा। फूट गया लंटेन, बह गया तेल और एनडीए ने पकड़ लिया रेल। क्या लगता है जो सबसे टच कर गया अगर लोगों को, जो इतना बम्पर लग रहा है? सबसे एक मुद्दा अगर जो सबसे टच। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का विश्वास कि जो था लोगों के प्रति, वो खुल के सामने आ गया। बिहार की जनता जानती है कि किसने लालटेन युग से एलईडी युग में ले गए, किसने चचरी से पुलों के जाल की तरफ ले गए और किसने बैलगाड़ी से मेट्रो की सवारी की ओर ले गए। कौन सुशासन की सरकार है और कौन जंगल राज की सरकार थी, इस पर स्पष्ट जनादेश दे दिया। सर एक चीज और, इस पर क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी का सीएम हो, नीतीश जी हो फिर से? ये तो निश्चित तौर पर 25 से 30 से नीतीश। जो बिहार की जनता है वो एनडीए सरकार को अपना बहुमत दिया। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री का चेहरा भी देख लीजिए। धन्यवाद सर। ठीक है, बोलो। चुनाव बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और मैडम क्या बोलेंगे, जबरदस्त एनडीए को जीत। एकदम जब हम लोग यही उम्मीद चाह रहे थे, हम लोग को यही उम्मीद था कि नहीं बहुमत से जीते, इसमें हम लोग को उम्मीद था सही में या अप्रत्याशित लग एकदम। रहा है? हाँ, एकदम पूरे उम्मीद लगाए हुए थे कि इतना ही हम लोग जीतेंगे ही, जीत गए। हम लोग का सरकार बन गया बहुत भारी विजय से। क्या लग रहा है जो सबसे ज्यादा टच करके हो जनता में कि इतना बम्पर जीत मिला? मैडम क्या सबसे ज्यादा टच किया है लोगों ने? लोगों में मतलब शक्ति अच्छी मिली है कि हम लोग चाह रहे थे कि अच्छे से अच्छे बहुमत से जीते। क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि इतना वो किए हुए हैं, लेडीज के लिए इतना किए हैं, पूरे सरकार बिहार के लिए इतना किए हैं, जंगल राज से उबार दिया। अब क्या चाहिए हम लोग को? अब लोग सुरक्षित हो गए तो हम लोग को जीतना ही था। जीत हम लोग का भारी। जो बिहार है, बढ़ता बिहार, संवरता बिहार,
पहले का बिहार और अब का बिहार में जो अंतर है, आसमान और जमीन का भी अंतर है। पहले का जो बिहार था, जो महिलाएं थी वो बिल्कुल दब के रहती थी। आज की महिलाओं में उमंग देखिए। आज बिहार सरकार के, एनडीए सरकार का देन है कि हम सभी महिलाएं एकत्रित होकर ये जोश और उमंग के साथ ये हम मनाने आए हैं। दिन में भी नहीं निकलते थे। आज हम लोग को इतना स्वतंत्रता और सुरक्षा का एहसास होते हैं। जो चुप्पा वोट कहा जाता है वो चुप्पा वोट पड़ा है, जेंट्स आरजेडी का दे रहे हैं और उनकी जो मैडम है वो दे रहे हैं एनडीए का। एनडीए सरकार की तो क्यों नहीं जीत होगी भाई, हम लोग बहुत खुश हैं। सबसे बड़ा जो सपोर्ट जो एनडीए सरकार को मिली है वो महिलाओं का ही मिली है। महिलाओं के थ्रू मिला। देखिए जो धब्बा था बिहार का, अनपढ़ का धब्बा था, चोर का धब्बा था, वो 15 साल में नीतीश जी ने खत्म कर दिया है। अब जो ये जो हाँ हम बिहारी हैं जो गाना चला है वो एहसास होता है, प्राउड फील होता है कि हम बिहारी हैं और हम बिहार के महिला हैं, गर्व महसूस होता है। एनडीए सरकार की जय हो, मोदी जी की जय हो। नाम है सर आपका? राणा राजेंद्र पासवान, प्रदेश कोषाध्यक्ष पश्चिम मोर्चा बिहार प्रदेश। यह बहुत बड़ी जीत है, बिहार की जीत है या बिहार की जनमानस की जीत है। जिस तरह से नीतीश और हमारे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार में बिहार का जो विकास हुआ है उसका जनादेश बिहार की जनता ने दिया है। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिहार की गति, जो जिस तरह से विकास हुआ है, आने वाले समय में छूटे हुए कामों का मेरी सरकार, मेरी एनडीए की सरकार विकास करेगा और यह देश और दुनिया को संदेश देता है कि बिहार में जो जनादेश दिया है वह पूरे अन्य राज्यों में आने वाला विधानसभा चुनाव में जनादेश देगा। आपको खुद लग रहा था कि इतना भयानक जनादेश मिलेगा? मुझे विश्वास था, आत्मविश्वास थी कि मैं 150 के पार होगा, लेकिन यह जो 200 से ऊपर जो जनादेश आ रहा है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को। सर क्या नाम है आपका? धर्मेश मेहता हो और हम लोग बीजेपी के सपोर्टर है, महागठबंधन के अपना जो एनडीए का गठबंधन है उसके सपोर्टर है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि वीर पुरुष और विकास पुरुष का मेल बिहार को बहुत आगे ले जाएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी वीर पुरुष है तो नीतीश कुमार विकास पुरुष। सर फिर सीएम नीतीश जी बनेंगे? जरूरी। हमारा सवाल है कि लालटेन कहाँ गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जमीन घोटाला कहाँ गया? आप बोल रहे थे कि आप नौकरी देंगे हर एक घर में, कहाँ से लाके देंगे? जब तक बीजेपी है तब तक है। आज से 15 साल पहले पटना में बहन बेटियों को घूमने में कितना दिक्कत होता था, आज वो दिक्कत है। ये सड़क दिख रहा है, इंसान यहाँ पे सो सकता है। पहले निकलते थे 7 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था कि मार देगा काट देगा। आज लड़कियां 12 बजे घूमती है बोरिंग रोड में, कोई टोकने वाला है जी? मोदी है तब ना है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। सर क्या नाम सर आपका? मेरा नाम हुआ विप्लव कुमार राय। मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार का मैं मीडिया प्रभारी हूँ बीजेपी का। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले माननीय श्री महामाननीय प्रशांत किशोर जी से आग्रह करूंगा कि वो आज ही के 12 बजे के पहले अपना त्याग पत्र दें, क्योंकि उन्होंने कहा था खुले मंच से कि अगर जदयू को 25 से ज्यादा सीट आ गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। भाई उनको राजनीति, अगर थोड़ी भी लज्जा है तो उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहना चाहिए। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े जनादेश की जो है, ये आंकड़े सनातन के प्रति लोग जाग चुके हैं, लोग हिंदुत्व के प्रति जाग चुके हैं। ये जो सरकार बनती है ये मात्र जानते हैं क्यों एक सरकार बनाने के लिए, ताकि सरकार की जो कार्यक्रम है वो धरातल तक आ सके। और इसके अलावा बिहार की महिलाओं को लाख लाख शुक्रिया जिन्होंने अपना 100% दिया बिहार की जनता को, बिहार के मतदान में। सबसे बड़ा वो कौन सा चीज है जो लोगों को टच कर गया? इतना जबरदस्त आप लोग को 200 से ज्यादा। देखिए सबसे जो जातिवादी जो है ना, जातिवाद लोग अब जाति नहीं खोजते हैं। अब एक सिंपल घटना देखिए, पुलवामा में जो अटैक हुआ था तो उनपे जो नरसंहार हुआ तो क्या उसने पूछा अब
किस जाति के हैं? उसने पूछा आप किस धर्म के हैं? बोला हिंदू के हैं, गोली मारो। तो वहां मैं सारे लोगों को ये सूचना देना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि जाति में न बटे। हम अब भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। विप्लव राय जी और चिकित्सा प्रकोप मीडिया प्रभारी है, तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये प्रचंड जीत से उत्साहित होकर ये घोषणा कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं अभी जब मेरे जो डाटा मिला, उस डाटा में राघोपुर से तेजस्वी यादव 9,906 वोट से पीछे है। बताइए, एक और राघोपुर देखिए, वहां वो सतीश भैया से हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? उन्होंने विकास पे ध्यान नहीं दिया। अब तुलना करिए अगर नालंदा से, देखिए नीतीश बाबू ने नालंदा को कितना डेवलप किया, जातिवाद को दिए, वो कट्टा वगैरह क्या क्या दिए। तो यहाँ की जनता अब जंगल राज नहीं चाहती है, वो विकास चाहती है। यहाँ की महिलाएं सुरक्षा चाहती है। अब देश विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। सर क्या नाम है सर आपका? हरविंदर सिंह, प्रदेश सह संयोजक, सैनिक प्रकोष्ठ, भाजपा बिहार। हम सेना से रिटायर हैं और आज कहना चाहते हैं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बोले थे कि इस बार 3 दीपावली मनाएंगे, अभी दोबारा दीपावली हम लोग फिर मनाएंगे। पूरे बिहार की जनता को दिल से हार्दिक बधाई। और जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। और जो महागठबंधन MY समीकरण निकालता है ना मुस्लिम यादव, वो समीकरण नहीं है। MY का मतलब हो गया महिला और युवा, ये हमारे साथ है। और आज के बिहार जो है एकदम रफ्तार पकड़ चुका है। और इस बार 5 साल देखिएगा केवल रोजगार का ही काम होगा बिहार की तरफ से। तो क्या लग रहा है सर, एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा लोगों को टच कर गया हो इस बार? केवल विकास, पलायन के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले विकास में ना रोड था बिहार में और ना बिजली थी। अभी हमने बिहार में इंडिया के सरकार में सारे चीज को धरती पर उतारने का काम किया है। अब हमारा काम है यहाँ बिहार में फैक्ट्री लगे, हमारे बिहार के नौजवान बिहार में ही नौकरी करे, ये हम लोग का प्रण रहेगा इस बार। धन्यवाद सर।